Good evening all. Today we will discuss about how to treat multiple sclerosis. मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब दिस डिसऑर्डर इज़ रिलेटेड टू ब्रेन. मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इनकी डिसीज़ है. इसका कोई एग्जैक्ट क्योर नहीं है, बट इसके सिम्टम्स को हम मैनेज कर सकते हैं और डिसीज़ की प्रोग्रेशन जो है इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं. ट्रीटमेंट जो है इसका मेन फोकस क्या होता है, इसके रिलैप्स मतलब रीअकरिंग एपिसोड्स को, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी सिवियरिटी को कम करना और उसके सिम्टम्स को मैनेज करना और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना. प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ जो हैं दीज आर नॉट डेफिनेटिव, मतलब डेफिनेटली हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट हम पेशेंट की लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स और उसके पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करके हम बहुत लेवल तक इसकी कॉम्प्लिकेशंस को, इसके सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं. ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट, डिसीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज़, मतलब जो पेशेंट को मेडिसिन दी गई है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब की है, पेशेंट ने वो मेडिसिन लेनी है, ठीक है. इससे उसके रिलैप्स, इसकी डिसीज़ प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है और फर्दर डैमेज टू नर्वस सिस्टम को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सिम्टम मैनेजमेंट, उसके लिए सिम्टम्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं? फिज़िकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसे जो पेशेंट है वो कोई फ़िज़िकल या ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले सकता है. फ़िज़िकल थेरेपी मसाज कर सकता है, ठीक है. जैसे पेशेंट को हेडेक होता है तो हेड वॉश ले सकता है. लाइट ऑयल जो है उससे जो हेयर ऑयलिंग कर सकता है, मतलब मींस जो पेशेंट है उसको हेड को हैवी ऑयलिंग नहीं करनी है, हैवी मसाज नहीं करनी है. ऑयलिंग शुड बी लाइट. इसका रीज़न क्या है कि ज़्यादा हैवी ऑयलिंग से, जैसे सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, ये क्या है हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं उसको बंद कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारे हेयर में पर्स्पिरेशन नहीं होती है. तो उससे ब्लॉकेज से हमारे ब्रेन से इन्फेक्शन नहीं निकल पाती है. इसलिए हमें क्या है, अपना हेड वॉश लेना चाहिए रेगुलरली. और क्या है, हमारा हेयर ऑयल जो है वो लाइट होना चाहिए. हैवी, जैसे चम्पी कहते हैं, हमें ज़्यादा चम्पी नहीं करनी है. अपने हेयर फॉलिकल्स को ओपन रखने के लिए, पोर्स को ओपन रखने के लिए हमें लाइट ऑयल लगाना चाहिए और रेगुलर हेयर वॉश लगाना चाहिए. जैसे नॉर्मली कॉस्मेटिक्स, गर्ल्स जो हैं, फीमेल्स हैं, कॉस्मेटिक्स बहुत यूज़ करती हैं, तो वो सिर पे भी, अपने हेड पे भी कंडीशनर और क्रीमी सब्सटेंसेस जैसे रिबॉन्डिंग है, स्पा है, इसके प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत क्रीमी होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में लगाती हैं. तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लगाने हैं बिकॉज दीज आर हेल्दी फॉर आर हेयर्स, दीज आर हेल्दी फॉर आर स्कैल्प, बट दीज शुड बी इन मॉडरेशन. इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिल्यूटेड होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, सो दैट हमारा ब्रेन हेल्दी रहे और हमारा स्कैल्प जो है वो, उसमें स्वेलिंग ना हो. बिकॉज एक्सेसिवली क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, एक्सेसिवली ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ करने से हमारे जोया इसको कम कर, हमारे ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, जिससे क्या है, हमारा ब्रेन जो है दैट बिकम्स प्रोन टू इन्फेक्शन. स्कैल्प जो है उस पर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए क्रीमी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करने से स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में, पोर्स में एक जो डेब्रिस कलेक्ट हो जाता है, जो एक मीडियम बन जाता है फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिससे हमारे हेयर्स में इन्फेक्शन होती है, डैंड्रफ होता है बहुत ज़्यादा और स्वेलिंग हो जाती है. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें जो प्रोडक्ट्स हैं कम यूज़ करने हैं, लाइट प्रोडक्ट्स, डिल्यूटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, एंड जो हेयर वॉश है वो रेगुलरली लेना है. मेडिसिन जो है स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे फटीग, मसल स्पाज़म, पेन एंड ब्लैडर एंड बॉवल फंक्शन को मेडिसिन से इम्प्रूव कर सकते हैं. मेडिसिन जो है ये हमारी टेंशन रिलीव करती है और हमारे जो वॉलंटरी मसल्स हैं उसका, इनवॉलंटरी मसल्स का कंट्रोल जो है वो मेंटेन होता है. देयरफॉर मेडिसिन जो है हमने रेगुलर लेनी है. बिकॉज जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, दिस इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो
और इसमें साइकेट्रिक सिम्टम्स भी अराइज़ होते हैं पेशेंट को। तो अगर पेशेंट का ब्रेन जो है दैट इज़ नॉट हेल्दी, तो उसकी ओवरऑल इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उसकी जो घर पे इंटेलिजेंस है, अपनी जॉब पे, वर्क पे, कॉलेज में, स्कूल में इंटेलिजेंस जो है, कॉलेज में इंटेलिजेंस है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो पेशेंट जो है वो उसको हर जगह पे एम्बैरेसमेंट फ़ील करनी पड़ती है। देयरफॉर जो डॉक्टर ने मेडिसिन ली है उसको अगर हम रेगुलरली लेंगे तो हमें हैवी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, हमारी मेडिसिन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। रिलैप्स मैनेजमेंट, ग्रेजुअली जो मेडिसिन है अगर हम रेगुलर लेंगे तो इससे ग्रेजुअली मेडिसिन जो है वो कम होती जाती है, उसका डोज़ कम होता जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। और इसकी जो फाइनली डिल्यूट हो के ये मेडिसिन जो है हमारे माइंड को एक साउंड माइंड तक ले आती है। देयरफॉर ये एक डायलेमा है या कह सकते हैं मिथ है रिगार्डिंग साइकेट्रिक इलनेस और साइकेट्रिक मेडिसिन्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो मेडिसिन्स हैं कि ये मेडिसिन्स जो हैं ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज़ ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं, बिकॉज़ इसमें सिडेशन इफ़ेक्ट होता है। बट लोगों में मिथ है कि ये मेडिसिन जो है इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये नहीं लेनी है। बट मेडिसिन जो है ये हमने रेगुलर लेनी है, जिससे क्या है अगर हम रेगुलर मेडिसिन लेंगे तो इसकी डोज़ ग्रेजुअली कम होती जाती है और हमारी हेल्थ रिकवर होती जाती है। अगर मेडिसिन सूट नहीं कर रही तो वी शुड कंसल्ट डॉक्टर, हम इसकी डोज़ कम कर सकते हैं, इसका सॉल्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिलैप्स मैनेजमेंट, रिलैप्स जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, हम जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स जो है ले सकते हैं। जो ब्रेन में डैंड्रफ होती है, इन्फेक्शन होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स ले सकते हैं। प्रिवेंशन, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हेल्दी डाइट जो है दैट शुड कंटेन फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स, ठीक है। और हमारी डाइट जो है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू वेदर। जैसे समर जो है, समर में हमने क्या है, कोल्ड ईटेबल्स लेने हैं। जो हमारी डाइट है, लिक्विड्स हैं या डाइट है वो ठंडी चीज़ें लेनी है, और विंटर में गर्म चीज़ें लेनी है। मोस्ट कॉमनली इंडिया के लोग जो हैं दे ईट ड्राई फ्रूट्स इन एक्सेस, वो समर में भी ड्राई फ्रूट लेते हैं। बट ड्राई फ्रूट जो है अगर हम समर में लेते हैं तो वो हमारे जो है ब्रेन में स्वेलिंग कॉज करता है, और समर में ड्राई फ्रूट लेने से क्या होता है, मेंसुरेशन पे अफेक्ट पड़ता है। जो ऑनसेट ऑफ मेंसुरेशन है, मेनार्की पे अफेक्ट पड़ता है। उससे क्या है, जो या तो हैवी ब्लीडिंग हो जाती है या क्या है, मेंसुरेशन बंद हो जाती है। अगर हम समर में ठंडी चीज़ें लेंगे तो इजी मेंसुरेशन होगी, हमें ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, पेन किलर्स नहीं लेने पड़ेंगे, नेचुरल फ्लो होगा। एंड सेकंड क्या है, अगर हम विंटर में ठंडी चीज़ें लेते हैं तो साइनोसिस से हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, हमारी डाइट जो है, हमारी फूड जो है उसका टेम्परेचर अकॉर्डिंग